नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, उसकी एक्सरसाइज भी हमने कवर कर ली थी। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। हमारा चैप्टर नंबर 1 क्या है? चैप्टर नंबर 1 का नेम तो कि क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना। क्रॉप यानी कि फसल, यानी कि फसल उत्पादन के बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। ये जो भी एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मर्स लोग जो भी एग्रीकल्चर में काम करते हैं, उन सभी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू सर्वाइव। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए किसकी ज़रूरत है? तो कि फूड की ज़रूरत है। यानी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू सर्वाइव। उन्हें जीवित रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। फूड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। और फूड कहाँ से मिलते हैं? तो कि प्लांट्स में से और एनिमल्स में से मिलते हैं। अब आप सोचोगे कि एनिमल्स में से कैसे मिलते हैं? तो बहुत सारे दूसरे एनिमल्स का फूड भी एनिमल्स भी होता है। मानो कि टाइगर, लायन, ये सभी के फूड क्या है? तो कि एनिमल्स, लेकिन वो उनसे थोड़े कम स्ट्रेंथ वाले एनिमल्स ही उनके फूड होते हैं। मतलब फूड है वो प्लांट्स में से भी मिलते हैं और एनिमल्स में से भी मिलते हैं। The branch of science that deals with growing plants and raising livestock for human use is called agriculture। यानी कि साइंस की ऐसी शाखा जहाँ पे किसके बारे में बात हो? तो कि प्लांट्स के ग्रोविंग के बारे में और रेजिंग लाइव स्टॉक यानी कि पशुपालन के लिए, और वो भी किसके लिए? तो कि हमारे इंसान की यूज़ के लिए जो ये दोनों काम किए जाते हैं उसको कहते हैं एग्रीकल्चर। यानी कि प्लांट्स का ग्रो करना और पशुपालन करना, ये दोनों किसके लिए है मेन? तो कि ह्यूमन यूज़ के लिए, इंसान के यूज़ के लिए जो ये दो काम किए जाते हैं उसको कहते हैं एग्रीकल्चर। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, rearing and rearing of animals have undergone tremendous advancement during the last century। यानी कि लास्ट सेंचुरी, अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है सभी को मालूम है ना? अभी हम 21st सेंचुरी में है, यानी कि इससे लास्ट वाली यानी कि 20th सेंचुरी में कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप यानी कि क्रॉप का उत्पादन और एनिमल्स के पालन में बहुत बड़ा एडवांसमेंट, यानी कि तब बहुत ज़्यादा तेज़ी थी। यानी कि अच्छे से इनका देखभाल किया जाता था क्रॉप्स का और एनिमल्स का। कब? तो कि 20th सेंचुरी में। इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ बीन ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन में इंक्रीजेस आने लगे तो ये जो क्रॉप कल्टीवेशन और रियरिंग एनिमल्स के पालन में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन फैक्टर पैदा हो गए। किसके कारण? तो कि ह्यूमन पॉपुलेशन में इंक्रीज होने के कारण। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। अगर हमें ये पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहे हैं तो ये सभी पॉपुलेशन को फूड की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो सभी को फूड प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन की ज़रूरत है और उस प्रोडक्शन को अच्छे से प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। और जो फूड प्रोड्यूस होते हैं उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट यानी कि अलग अलग भाग में सभी को देना भी पड़ेगा। तब जाके ये जो बढ़ती पॉपुलेशन में जो बढ़ती हो रही है ये सभी को फूड प्रोवाइड हो सकेगा। वरना क्या होगा? जिसको फूड मिलता है वो अच्छे से खा लेगा, जिसको नहीं मिलता वो भूखे ही रह जाएंगे और भूख के कारण मर भी जाएंगे। मतलब कि जो पॉपुलेशन में इंक्रीजेस हो रही है उसके कारण हमें फूड भी ज़्यादा चाहिए। तो उसके कल्टीवेशन में भी कुछ पॉइंट्स तो लेने चाहिए ना कि क्या क्या करना पड़ेगा। तो क्या अच्छे ज़्यादा रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उसे अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा और जो फूड प्रोड्यूस होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्रॉप प्लांट्स एंड क्रॉप सीजन। क्रॉप प्लांट एंड क्रॉप सीजन यानी कि फसल में जो प्लांट्स होते हैं, ग्रो करते हैं, उसके बारे में, और किस सीज़न में किस तरह के प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में।
फार्मर्स ग्रो प्लांट्स इन देयर फील्ड। सभी फार्मर्स जो होते हैं वो अपने अपने फील्ड में क्या करते हैं, तो के प्लांट्स को ग्रो करते हैं अपने अपने फील्ड में। When plants of the same kind are grow in a field on a large scale, they are called crop plant or simply crop. जब प्लांट्स ग्रो करते हैं फार्मर्स, लेकिन ये उनकी पूरी की पूरी फील्ड में ज़्यादा मात्रा में अगर सेम प्लांट ही है, सेम प्लांट को ही ग्रो किया है, तो उसको कहते हैं क्रॉप प्लांट अथवा तो सिंपली कहते हैं क्रॉप, फसल। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्रॉप ऑफ राइस मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रो इन फील्ड आर ऑफ राइस। मतलब कि जब राइस ग्रो करते हैं, राइस के क्रॉप को ग्रो करते हैं, तब उस फील्ड के सभी प्लांट्स किसके हो गए, तो के राइस के ही हो गए। मतलब कि जितना फील्ड है, उसकी जितनी ज़मीन है, पूरी ज़मीन में सेम काइंड ऑफ प्लांट को ग्रो करते हैं, तो उसे कहते हैं क्रॉप अथवा तो क्रॉप प्लांट्स। प्लांट्स ग्रोन बाय द फार्मर इन द फील्ड आर कॉल्ड कल्टिवेटेड प्लांट्स। जो प्लांट्स फार्मर अपने फील्ड में ग्रो करते हैं, उस प्लांट्स को कहते हैं कल्टिवेटेड प्लांट। क्या कहते हैं उसे, कल्टिवेटेड प्लांट। किसको, तो कि जो फार्मर्स अपने फील्ड में जिस प्लांट्स को ग्रो करते हैं, उस प्लांट को कहते हैं कल्टिवेटेड प्लांट्स। As these are grown or cultivated in field and looked after by human। क्यों उसे कल्टिवेटेड प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं वो एक तो उसी फील्ड में ग्रो होते हैं और उसी फील्ड में उसका कल्टीवेशन होता है, और ये सभी किसके थ्रू लुकड आउट की, कौन इन सब की देखभाल करता है, तो के ह्यूमंस। यानी कि यहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वो कोई मशीन के थ्रू ग्रो नहीं किया सकता, इन सब की देखभाल कौन करते हैं, तो के ह्यूमंस। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू वाइल्ड प्लांट्स विच ग्रो इन नेचर अनअटेंडेड बाय ह्यूमंस। ये जो फील्ड में है, यानी कि फार्मर्स जो अपने फील्ड में प्लांट्स को ग्रो करते हैं, वो सभी प्लांट्स किससे विपरीत हो गए, किससे डिफरेंस हो गए, तो कि जो नेचर में जो वाइल्ड प्लांट्स ग्रो होते हैं उनसे ये प्लांट्स अलग हो गए, क्योंकि ये ह्यूमन अपने हाथों से इसका देखभाल, इसको सीड जर्मिनेट करके उसको ग्रो करके उसका देखभाल सभी ह्यूमंस करते हैं। वो जो फॉरेस्ट में ग्रो होते हैं वो तो अपने आप नेचर में ग्रो हो जाते हैं, तो उनसे अलग हो गए। कौन से प्लांट्स की, जो फार्मर अपने फील्ड में कल्टीवेट करते हैं, वो प्लांट्स जो नेचर में यानी कि फॉरेस्ट में जो प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं उससे डिफरेंट हो गए। द प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए क्रॉप इज कॉल्ड प्रोड्यूस। यानी कि क्रॉप में से जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, लास्ट में जो भी प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको कहते हैं प्रोड्यूस। यहाँ पे सभी के एक एक नाम दिए गए हैं। सभी नेम्स आपको याद रखने हैं कि कल्टिवेटेड प्लांट्स किसे कहते हैं, क्रॉप प्लांट्स अथवा तो क्रॉप किसे कहते हैं, और अभी हमने पढ़ा कि प्रोड्यूस किसे प्रोड्यूस कहते हैं, तो कि क्रॉप में से जो भी प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको कहते हैं प्रोड्यूस। द प्रोड्यूस में बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। जो प्रोड्यूस यानी कि जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो किस फॉर्म में हो सकते हैं, तो ग्रेन्स में हो सकते हैं, मतलब कि वीट हो, राइस हो, मेज हो। फिर फाइबर्स में भी मिल सकते हैं, कॉटन, जूट। रूट्स में से भी मिल सकते हैं, कैरेट, स्वीट पोटैटो और स्टेम, पोटैटो, जिंजर एक्सेट्रा। मतलब कि प्लांट्स में से जो भी हमें फ्रूट अथवा तो फूड मिलते हैं, इन सभी को कहते हैं प्रोड्यूस। और उसके वो किस किस प्रकार में हो सकते हैं, तो कि गेहूँ, चावल, जूट, कॉटन, पोटैटोस, कैरेट, जिंजर, ये सभी फॉर्म में मिल सकते हैं हमें फूड। किस में से, तो कि प्लांट्स में से। और जो प्लांट में से प्रोडक्ट मिलते हैं उसको कहते हैं प्रोड्यूस। उसके बाद क्रॉप प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 वेज। जो प्लांट्स क्रॉप होते हैं उसको 2 वेज में क्लासीफाई, 2 वेज में डिवाइड कर दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट हमें लास्ट में मिलता है उसके अनुसार, और ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो,
यानी कि किस सीज़न में कौन से प्लांट्स ग्रो होते हैं उसको भी अलग कर दिया, और किस प्लांट्स में से कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, कौन सा फूड मिलता है, उसके अनुसार इन दोनों को डिवाइड कर दिया गया है। अब हम देखेंगे वन बाय वन। पहले तो कि क्रॉप प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन, यानी कि लास्ट में हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है उसके अनुसार जो क्रॉप प्लांट्स को क्लासीफाई किया है उसमें हम देखते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमें दिए गए हैं, सम एग्जाम्पल्स, यानी कि अगर हमें लास्ट में से सीरियल्स मिलते हैं, पल्स मिलते हैं, ऑयल सीड क्रॉप मिलते हैं, फाइबर क्रॉप मिलते हैं, रूट क्रॉप मिलते हैं, ट्यूबर क्रॉप मिलते हैं, ये सभी हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो ये हमारे प्रोडक्ट्स है। यानी कि ये सभी किस टाइप में आएंगे, तो फर्स्ट टाइप में, क्योंकि उस फर्स्ट टाइप में ही बोला गया है कि जो लास्ट में प्रोडक्ट मिलते हैं उसके अनुसार डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं सीरियल्स, यानी कि जैसे कि राइस, व्हीट, मेज, बार्ली, ओट्स। पल्सेस में क्या आएगा, तो कि ग्राम, पिया, बीन्स। ऑयल सीड क्रॉप में मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन। फाइबर क्रॉप में जूट, कॉटन। रूट क्रॉप्स में स्वीट पोटैटो, कैरेट, और ट्यूबर प्लांट्स में पोटैटो, टोपियोका। ये सभी प्लांट्स किस कैटेगरी में आएंगे, तो कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन, मतलब इसमें से कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, तो ये सभी प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं इन सभी प्लांट्स में से। तो ये तो हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स हमने इसको एक पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये एक पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि सीजन में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उसको भी अलग पॉइंट में डिवाइड कर दिया गया है। तो क्या अलग अलग सीजन में अलग अलग प्लांट्स ग्रो हो गए, तो क्या हमें मालूम नहीं है। जो फार्मर्स होते हैं वो पहले अलग क्रॉप कल्टीवेट करते हैं और 6 महीने के बाद फिर अलग क्रॉप कल्टीवेट करते हैं, क्योंकि उस सीजन में वही क्रॉप ग्रो हो सकता है। तो देखते हैं क्रॉप प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो, जिस सीजन में ग्रो होते हैं उसके अनुसार उसे डिवाइड कर दिया गया है। तो इसमें और टू टाइप्स में क्लासीफाई किया। देयर आर 2 मेन क्रॉप सीजन इन अवर कंट्री, हमारे कंट्री में 2 मेन क्रॉप की सीजन है, 2 सीजन है जहाँ जिसमें क्रॉप कल्टीवेशन अच्छे से होता है। तो उसे टाइप्स में डिवाइड कैसे किया, तो क्या रेबी क्रॉप्स और खारिफ क्रॉप। रेबी क्रॉप्स कब ग्रो होते हैं और खारिफ क्रॉप कब ग्रो होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट है रेबी क्रॉप्स। These are grown in winter season, generally in October or November and harvested by March or April. ये जो रेबी क्रॉप्स होते हैं वो कब ग्रो होते हैं, तो कि विंटर सीजन में, यानी कि जब ठंडी का मौसम होता है तब ये ग्रो होते हैं। और इनको जनरली कब इसके सीड्स को जर्मिनेट करते हैं, तो कि अक्टूबर और नवंबर में। और ये फसल हमें कब मिल जाती है, तो कि मार्च और अप्रैल में ये हमें मिल जाती है। Therefore they are also called winter season crop. इसलिए इसको और एक नाम से जाना जाता है कि विंटर सीजन क्रॉप, क्योंकि ये विंटर सीजन में ही होता है। इसीलिए इस प्लांट्स को एक और नाम से क्या बोला गया, तो कि विंटर सीजन क्रॉप्स, क्योंकि ये विंटर सीजन में होता है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स है कि कौन से क्रॉप्स को रेबी क्रॉप्स कहते हैं, यानी कि कौन से क्रॉप विंटर सीजन में ग्रो होते हैं, जैसे कि वीट, ग्राम, पिया, पोटैटो, बार्ली एंड मस्टर्ड। ये सभी प्लांट्स जो होते हैं वो विंटर सीजन में ग्रो होते हैं। उसके बाद है खरीफ क्रॉप्स, तो कि दिस आर ग्रोन इन द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन इन जून एंड जुलाई। ये प्लांट्स कब ग्रो होते हैं, तो कि जब रेनी सीजन आने वाला होता है ना तब, यानी कि जून और जुलाई में। और इस एंड हार्वेस्टेड बाय सितंबर एंड अक्टूबर। और ये कब फसल बन के हम उसे काटते हैं, तो कि सितंबर और अक्टूबर तक ये अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड समर सीजन क्रॉप्स। ये समर में होते हैं इसलिए इसको कहते हैं समर सीजन क्रॉप। और रेबी क्रॉप्स विंटर सीजन के क्रॉप है इसलिए उसको और नाम से विंटर सीजन क्रॉप्स से जाना जाता है। खरीफ क्रॉप्स के भी एग्जाम्पल्स है, कौन से हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं राइस, मेज, ग्राउंडनट, सोयाबीन, कॉटन, ज्वार एंड पल्सेस। ये सभी प्लांट्स है वो समर सीजन के क्रॉप है, यानी कि ये सभी समर में ग्रो होने वाले प्लांट्स, इसलिए उसको समर सीजन क्रॉप। और जो विंटर में ग्रो होते हैं उसको कहते हैं विंटर सीजन क्रॉप्स। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आपका आज का होमवर्क क्या है, तो कि ये 2 पॉइंट आपको लर्न करने हैं अच्छे से कि कौन से प्लांट्स किस कैटेगरी में आते हैं।
कौन से प्लांट्स किस सीजन में ग्रो होते हैं, उसको कौन सा क्रॉप कहते हैं, रेबी क्रॉप्स कहते हैं कि कैरिफ क्रॉप्स कहते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या है, इसके बारे में आपको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, चलो नमस्ते।